यानी आपकी रामायण चलती है, लेकिन आप राम के मंदिर में नहीं चलते। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1930 में एक आंदोलन किया कि हम हिंदू हैं और हम लोगों को भी मंदिर, कालाराम मंदिर के प्रवेश का बाबा साहब अंबेडकर जी ने आंदोलन किया। सभी लोगों को इकट्ठा किया कि हम कालाराम मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर में जाकर हमारा भी राम है, हम भी राम को देखेंगे, हमारा भी अधिकार है कि हमको भी मंदिर में लेना चाहिए। इसलिए हजारों लोगों को बाबा साहब ने इकट्ठा किया कि आज राम मंदिर में जाएंगे। जैसे ही हम राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से दरवाजे बंद कर लिए गए और अंदर से पथराव शुरू हो गया और बाबा साहब अंबेडकर जी के माथे पर आकर एक पत्थर लगा और वहीं पर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि देखो, आप हमको हिंदू कहते हो, हम भी हिंदू, आप भी हिंदू, तो आप हमको मंदिर में आने से क्यों रोक? बाबा साहब ने इकट्ठा हुए सभी लोगों को कहा कि अगर हम हिंदू होते तो ये हमको मंदिर में आने से रोकते नहीं। या तो ये हिंदू नहीं है या तो हम हिंदू नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने तभी घोषणा की 1935 में। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सभी लोगों को यह समझा दिया कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई जब तक हिंदू धर्म में है हम लोग वो नहीं लड़ सकते। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1935 में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू जन्मा ये मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरे बस में नहीं था कि मैं हिंदू घर में जन्मा हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, मैं हिंदू मरूंगा नहीं। 1930 के आंदोलन के बाद बाबा साहब अंबेडकर जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता आया, गोलमेज परिषद के लिए बाबा साहब को बुलावा आया और बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई वहां पर लंदन में रखी। हमारी क्या मांग है? वाल्मीकि समुदाय बाबा साहब के पीछे डटकर खड़ा था और आज बाबा साहब का परिवार वाल्मीकि समुदाय के साथ डटकर खड़ा रहेगा। ये इतिहास है हम लोगों का। बाबा साहब, जब देखो हम लोग अनुयायी हैं, जब बाबा साहब ने पानी पिया तो बाबा साहब के पीछे हजारों लोग खड़े थे, 50,000 से ज्यादा लोग खड़े थे। बाबा साहब ने जब पानी पिया तो क्या लोगों ने हाथ जोड़े? क्या किया लोगों ने? पानी पिया ना, अनुकरण किया। तब बाबा साहब ने 1956 में अगर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो क्या हम लोगों को बाबा साहब को हाथ जोड़ना चाहिए या पीछे पीछे बाबा साहब के चलना चाहिए? हमको बाबा साहब के पीछे पीछे उनके मार्ग पर चलना चाहिए। और ये क्या मार्ग है यह भी मैं आपको बताता हूं। आगे आगे जैसे मैं बढ़ूंगा तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब क्या देकर गए हैं आप लोगों को। देश के अछूतों का प्रतिनिधि नहीं हो। आपको पता है कौन खड़े रहे उस समय बाबा साहब के साथ? शायद ये इतिहास आप लोग भूल गए हो। जब बाबा साहब ने भारत में ये इंफॉर्मेशन दे दी, ये जानकारी दे दी कि गांधी जी का कहना है कि मैं भारत के अछूतों का प्रतिनिधि नहीं हूं, तब भारत से वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने अपने खून से बाबा साहब अंबेडकर जी को लंदन में टेलीग्राम लिखे और खून से बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से उन्होंने टेलीग्राम में लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे प्रतिनिधि है, गांधी नहीं है। ये वाल्मीकि समुदाय, देखो मैं जब हाथरस में गया तब ये बात मेरे दिमाग में थी और मैंने तब कहा कि उस समय वाल्मीकि समुदाय बाबा साहब के पीछे डटकर खड़ा था और आज बाबा साहब का परिवार वाल्मीकि समुदाय के साथ डट के लिए बाबा साहब को बुलावा आया और बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने हक और अधिकार की लड़ाई वहां पर लंदन में रखी। हमारी क्या मांग है? हमारे क्या अधिकार होने चाहिए? आप एक तरफ देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन उस आजादी में हमारी अवस्था क्या होगी यह भी हमको बताओ। एक तरफ आप कहते हो कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं। जब आजादी मिलेगी तो आप तो आजाद हो जाओगे, हमारा उस आजादी में क्या होगा हमें बताओ। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने पूरी संकल्पना रखी कि आजादी में हम लोगों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। जब गांधी जी वहां पर पहुंचे, गांधी जी ने कहा कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर है ये अंग्रेजों के चुने हुए प्रतिनिधि है, मैं
मैं भारत के अछूतों का, मैं भारत के अस्पृश्यों का, मैं भारत के हरिजनों का मैं नेता हूं, बाबा साहब नहीं है।